बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर आज डिस्कस करेंगे। और क्योंकि पार्ट वन है तो इसमें हम ये देखेंगे कि नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर का मॉडल क्या है और हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम इसी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे। तो अभी पहले हम इसका मॉडल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नॉन रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर जो है, इसके अंदर जो कंपैरिजन बनता है इसका रिकर्सिव प्रेडिक्टिव पार्सर। ठीक है। रिकर्सिव पार्सर में क्या होता था कि हर नॉन टर्मिनल का हम एक प्रोसीजर बनाते थे और उस प्रोसीजर की जिम्मेदारी होती थी कि वो उस नॉन टर्मिनल से मुताल्लिक जो है अपनी प्रोडक्शन को चेक करे। यहाँ पर क्योंकि ये नॉन रिकर्सिव है और कंप्यूटर साइंस का प्रिंसिपल है कि जब हम रिकर्शन को नॉन रिकर्सिव वे में इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर हमें एक टेबल खुद बनाना पड़ता है। ये हमने डायनेमिक प्रोग्रामिंग में भी सीखा, जो कि एल्गोरिथम्स में हमने देखा। तो यहाँ पर भी वही प्रिंसिपल होगा कि रिकर्शन में तो बिहाइंड द सीन हमारे पास स्टैक बनता है सिस्टम, लेकिन यहाँ पर जो है हमें स्टैक पे खुद बनाना पड़ेगा। और जो है पार्सिंग टेबल में हमें प्रोडक्शन सेव करनी पड़ेगी, यानी टेबल भी हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। अच्छा, अब यहाँ पर नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर को अगर हम कंपेयर करें इसके रिकर्सिव वर्जन से, तो हमें यही बात समझ में आती है कि ये जो नॉन रिकर्सिव प्रिडिक्टिव पार्सर है वो अपनी प्रोडक्शन को पार्सिंग टेबल में से उठा के लेके आए। ये जो रिकर्सिव पार्सर था वो तो प्रोसीजर के अंदर प्रोडक्शन को इम्प्लीमेंट कर। अच्छा, अब इसका जो मेन जो है, जो इन तमाम कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करेगा वो है प्रिडिक्टिव पार्सिंग। ठीक है। इनपुट में हमारे पास वो सेंटेंस होगा जिसका हम सिंटेक्स चेक करने जा रहे हैं। ठीक है। और स्टैक पर हम अपनी प्रोडक्शंस को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे। यानी अगर एक प्रोडक्शन हमें मिलती है एक्स वाई जेड, तो हम पहले जेड को पुश करेंगे, फिर वाई को, फिर एक्स को, ताकि प्रोडक्शन सीधी हो जाए। वरना अगर हमने इसको सीधे ऑर्डर में पुश किया तो प्रोडक्शन रिवर्स हो जाएगी स्टैक की वजह से। तो हम प्रोडक्शन को रिवर्स ऑर्डर में स्टैक पर पुश करेंगे। पार्सिंग टेबल जो है वो हमें बताएगा कि अगर एक्स एक नॉन टर्मिनल है और ए एक टर्मिनल है, तो इस नॉन टर्मिनल से इस टर्मिनल तक पहुंचने का अगर कोई रास्ता है किसी प्रोडक्शन के थ्रू, तो वो हमें पार्सिंग टेबल से मिल जाएगा और फिर उस प्रोडक्शन को हम ना सिर्फ आउटपुट में शो करेंगे बल्कि स्टैक पर भी अप्लाई करेंगे। अगर सपोज करें कि ये एक्स जो है वो वही टर्मिनल है जो ये टर्मिनल है, तो ऐसी सूरत में हम स्टैक पर से टर्मिनल को पॉप कर लेंगे और अपने इनपुट को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि हम इस टर्मिनल तक पहुंच गए। ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये हुई कि स्टैक पे नॉन टर्मिनल है और यहाँ तो दायमत हर सूरत में टर्मिनल्स ही होंगे क्योंकि सेंटेंस। अगर यहाँ नॉन टर्मिनल है यहाँ टर्मिनल है तो पार्सिंग टेबल हमें प्रोडक्शन देगा। अगर यहाँ पर टर्मिनल है जो कि यही सेम टर्मिनल है, तो हम, इसका मतलब है कि इस टर्मिनल तक पहुंच गए हैं, तो हम अपने इनपुट को आगे बढ़ा देंगे। अब हम प्लस पे पहुंचने की कोशिश करेंगे और स्टैक पर जो टर्मिनल आया होगा इसको हम पॉप कर देंगे। ऐसा करते करते अगर स्टैक पूरा खाली हो गया, यानी यहाँ पे सिर्फ डॉलर बचा और इनपुट भी आगे बढ़ते बढ़ते डॉलर तक पहुंच गया, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस जो था वो बिल्कुल सही था अकॉर्डिंग टू द ग्रामर था और ये सक्सेसफुली पार्स हो गया। इसका सिंटेक्स चेक हो चुका है और सिंटेक्स इसका करेक्ट निकला है, अगर यहाँ पे डॉलर बचता है और यहाँ पर डॉलर बचता है। ठीक है। अब आइए इन तमाम कंपोनेंट्स का जो यूजेज है वो हम इस ग्रामर के लिए देखते हैं। ये ग्रामर एक्सप्रेशंस की है और इस ग्रामर पर हमने लेफ्ट रिकर्जन परफॉर्म कर ली है। इसमें से हमने लेफ्ट फैक्टरिंग जो है, इसमें अगर कहीं पे थी तो वो भी हमने कर लिया, यानी अब ये ग्रामर जो है प्रेडिक्टिव बन गई। क्योंकि प्रेडिक्टिव ग्रामर के दो सूने के लेफ्ट रिकर्जन उसमें से रिमूव हो चुकी हो और लेफ्ट फैक्टरिंग उस पर परफॉर्म हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं पर भी लेफ्ट रिकर्जन नहीं है। ई प्राइम फॉरन इधर अपने आप को कॉल नहीं कर रहा, ई अपने आप को कॉल नहीं कर रहा, ई प्राइम अपने आप को कॉल नहीं कर रहा, एफ अपने आप को किसी भी प्रोडक्शन के लेफ्ट पे कॉल नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये एक प्रेडिक्टिव ग्रामर है और अब ये तैयार है कि आप इसको या तो रिकर्सिव वे में इम्प्लीमेंट करें कंप्यूटर में या फिर नॉन रिकर्सिव। तो हमारा आज का टॉपिक है कि इसको नॉन रिकर्सिव वे में हम कैसे इम्प्लीमेंट करें। मॉडल हम देख चुके हैं, मॉडल की जो असल रूह है वो है पार्सिंग टेबल। तो आज के सेशन में पार्सिंग टेबल हम आपको देंगे और आप इसको इसको यूज करना सिखाएंगे आपको कि किस तरह से यूज होगा। फिर अगले पार्ट में हम ये पार्सिंग टेबल किस तरह से बनता है किसी भी ग्रामर का। ठीक है। तो वो हम देखेंगे। अच्छा, पार्सिंग टेबल को समझने के लिए आप समझ लीजिए कि एक साइड पे इसके नॉन टर्मिनल्स होंगे और दूसरी साइड पे जो ग्रामर के जितने भी टर्मिनल्स हैं वो दूसरी साइड, और साथ में डॉलर भी हो। ठीक है। तो इस ग्रामर में 5 नॉन टर्मिनल्स हैं। तो ये 5 नॉन टर्मिनल्स यहाँ पर आ गए हैं आपके पास। और इस ग्रामर में प्लस, मल्टीप्लाई, ये दोनों ब्रैकेट और आईडी, ये 5 टर्मिनल्स हैं। और साथ में क्योंकि हम सेंटेंस को डॉलर से टर्मिनेट करते हैं,
यानी कि जो सेंटेंस है उसके आखिर में डॉलर लगा देते हैं, जिससे पता लगता है कि सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया है। तो 5 हमारे पास टर्मिनल्स है, प्लस मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट और आईडी और साथ में एक डॉलर, इसको हम यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं कहीं आपको प्रोडक्शंस नजर आ रही हैं और कहीं कहीं आपको खाली एंट्रीज नजर आ रही है। तो खाली एंट्रीज है, इसका मतलब है वो एरर है। यानी कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ई जो है वो टॉप ऑफ द स्टैक पर हो और प्लस इनपुट में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक्सप्रेशन कभी भी प्लस से शुरू नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई से शुरू नहीं हो सकती, क्लोजिंग ब्रैकेट से शुरू नहीं हो सकती। तो ये सारी जो एंट्रीज है, ये एंट्रीज क्या है, ये सिंटेक्स एरर की कंडीशन। ठीक है। तो ये बहरहाल इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पार्सिंग टेबल की कंस्ट्रक्शन को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो ये आपको पार्सिंग टेबल दिया हुआ है और ये सेंटेंस है जिसका हमें सिंटेक्स चेक करना है। ठीक है। इनिशियल कंडीशन ये होगी कि स्टैक में नीचे डॉलर होगा और डॉलर के ऊपर रखा हुआ होगा स्टार से। ये जहन में रखिएगा कि ये बॉटम ऑफ द स्टैक है और ये स्टैक इधर ग्रो कर रहा है, साइड पे ग्रो कर रहा है। ठीक है, ये बॉटम बॉटम में डॉलर रखा हुआ। ठीक है। तो स्टार सिंबल क्योंकि हर सेंटेंस को अपने अंदर समोने की, हर करेक्ट सेंटेंस को अपने अंदर समोने की सलाहियत रखता है स्टार सिंबल। तो स्टैक पे हम इनिशियली ई यानी स्टार सिंबल को रखेंगे। तो इस ग्रामर का स्टार सिंबल क्या है, इसको हम स्टैक में डॉलर के ऊपर रखेंगे और इनपुट में हमारा सेंटेंस होगा जिसका हमें सिंटेक्स चेक करना, टर्मिनेटेड बाय डॉलर साइन। ये हमारे इनिशियल कंडीशन। इनपुट भी हमने सजा दिया, उसमें सेंटेंस रख दिया, डॉलर से टर्मिनेट कर दिया। स्टैक भी हमने अपना सेट कर दिया, नीचे डॉलर है उसके ऊपर स्टार। अब अगर ये पूरा सेंटेंस इस स्टार सिंबल के अंदर सम हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द ग्रामर है, यानी स्टार सिंबल से हम इस सेंटेंस को ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टैक में टॉप पर हमारे पास रखा हुआ है ई और इनपुट में हमारे पास करंट इनपुट है आईडी। अब हम जाएंगे पार्सिंग टेबल के पास, क्योंकि ये नॉन टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। अब हम पार्सिंग टेबल से पूछेंगे कि भाई इससे इस तक पहुंचने का कोई रास्ता है। तो ई और आईडी, ई और आईडी को लेके हम पार्सिंग टेबल के पास गए। पार्सिंग टेबल ने हमें ई की ये प्रोडक्शन दी, ई ई प्राइम। याद रखिएगा इसमें दो चीजें हैं, टी और ई प्राइम। इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे ताकि सीधी हो जाए और ई को हटा देंगे, क्योंकि देखें ई की जगह पर ये प्रोडक्शन मिली है। आप पार्सिंग टेबल से देखें, ई प्रोड्यूसेस दिस। तो या तो अब ई रहेगा या ये चीज रहेगी पूरी। तो ई को हटा के हम इस प्रोडक्शन को रिवर्स में अप्लाई करेंगे, यानी पहले ई प्राइम को हम स्टैक पर पुश करेंगे और उसके बाद हम टी को पुश करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन अब सीधी हो जाएगी। अगर ऊपर से आप देखें, यहाँ से पढ़े तो ये ई प्राइम ही बन रहा है और ये हमारे पास है। अब स्टैक में टॉप पे आ चुका है टी और करंट इनपुट है आईडी। दोबारा हम पार्सिंग टेबल के पास जाएंगे, टी और आईडी को लेके हमें ये प्रोडक्शन मिली। अब हम टी को हटा देंगे और इस प्रोडक्शन को रिवर्स ऑर्डर में अप्लाई करेंगे, यानी पहले टी प्राइम फिर एफ। पहले हमने टी प्राइम को रखा फिर एफ को रखा, तो ये यहाँ से सीधी, ये टी की प्रोडक्शन थी। तो ई प्राइम अपनी जगह वैसे ही रहेगा, ये टी की प्रोडक्शन है। सही है। अब आप आउटपुट में शो करते रहेंगे जो प्रोडक्शन आपने अप्लाई की। यहाँ पे आपने ई की प्रोडक्शन अप्लाई की थी, टी प्राइम, या आपने आउटपुट में दिखा दिया। टी की प्रोडक्शन आपने अप्लाई की, एफ टी प्राइम, या आपने आउटपुट में शो कर दिया। अब आप एफ और आईडी को लेके गए पार्सिंग टेबल के पास, ये प्रोडक्शन मिली है, प्रोड्यूसर्स आईडी। आपने एफ की जगह आईडी अप्लाई की। ठीक है, और यहाँ पे आउटपुट में शो कर दिया कि मैंने ये प्रोडक्शन अप्लाई की। ठीक है। अब यहाँ पर स्टैक में टॉप पे आईडी रखा है, करंट इनपुट भी आईडी है, ये दोनों मैच हो गए। तो यहाँ से स्टैक का जो इनपुट है, जो टॉप है, ये पॉप हो जाएगा और हमारा इनपुट एडवांस हो जाएगा, क्योंकि हम आईडी तक पहुंच चुके हैं। ये हम पॉप कर लेंगे और यहाँ से इनपुट को एडवांस करके प्लस में ले जाएंगे। तो इस स्टेप में आप आउटपुट में कुछ भी शो नहीं करेंगे, सिर्फ ये दिखाएंगे कि हमारा इनपुट आगे पहुंच गया और यहाँ से ये आईडी पॉप। अब टी प्राइम का मुकाबला है प्लस के साथ। ठीक है, टी प्राइम और प्लस। हम जाते हैं पार्सिंग टेबल के पास, टी प्राइम और प्लस। तो ये कहता है कि टी प्राइम को एम्प्टी कर दो, यानी उसको हटा दो रस्ते से। अब हम क्या करेंगे, टी प्राइम को हम यहाँ से स्टैक पर से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ शो कर देंगे कि हम ये प्रोडक्शन अप्लाई की है, टी प्राइम प्रोड्यूसर है। तो टी प्राइम गायब हो चुका है और ई प्राइम अब हमारे पास टॉप ऑफ द स्टैक पर आ चुका है। अब ई प्राइम का मुकाबला है प्लस के साथ। तो ई प्राइम और प्लस पे हमें ये प्रोडक्शन मिली है, ये हमने अप्लाई कर दी, प्लस टी प्राइम, और यहाँ शो कर प्लस प्लस से मैच कर गया, ये पॉप हो जाएगा। यहाँ इनपुट एडवांस होते हैं, आईडी पे आते हैं। अब यहाँ पर टी का मुकाबला है आईडी के साथ।
तो टी और आई डी पे हमें मिला है एफ टी प्राइम, टी हटाएंगे, एफ टी प्राइम अप्लाई करेंगे, ठीक है, और ई प्राइम ऐसे चल रहा है पीछे। तो एफ और आई डी, फिर हम गए एफ प्रोड्यूसर्स आई डी, ये हमने अप्लाई किया, आई डी, आई डी से कैंसिल हो गया, ये आप यानी कि सेम आ गया। तो ये इनपुट एडवांस होकर स्टार पे पहुंच गया, ये आई डी पॉप हो गया, यहाँ पे टी प्राइम टॉप ऑफ द स्टैक पर अपियर हो गया। अब टी प्राइम और स्टार, टी प्राइम और स्टार पे हमें मिलती है ये पोजीशन, टी प्राइम को हटाएंगे और स्टार एफ टी प्राइम को रिवर्स ऑर्डर, स्टार एफ, स्टार स्टार से मैच हो गया, पॉप हो गया, यहाँ यहाँ से इनपुट एडवांस आईडी पे पहुंच गया। एफ का मुकाबला है आईडी के साथ, तो यहाँ पे गए, प्रोडक्शन मिल गई एफ से आईडी, ये दोनों पॉप हो गए, ये पॉप हो गए, ये इनपुट एडवांस में डॉलर पे आ गया। अब टी प्राइम और डॉलर, ये चाहिए टी प्राइम और डॉलर, ये कह रहा है एमटी कर दो, टी प्राइम को हमने एमटी कर दिया, तो ई प्राइम और डॉलर, ई प्राइम और डॉलर, ई प्राइम को भी एमटी कर दो, ई प्राइम को एमटी किया। अब यहाँ पर स्टैक पे क्या बचा है, डॉलर, इनपुट में क्या बचा है, डॉलर। इसका मतलब है कि पूरा सेंटेंस जो है हमारा, ये सक्सेसफुली पार्स हो गया।